नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय है लेकिन यूनिक है और जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मेरी कुंडली कैसी है, मेरा ग्रह कैसा है, मेरी राशि कौन सी है, उनके लिए तो है ही। खास तौर से वो लोग जो बहुत शिक्षित हैं और दिशाहीन हैं, ये पता नहीं चल पाता कौन सा ग्रह कष्ट दे रहा है। अगर डायग्नोज भी हो जाए तो भी ये उपाय है। हेडिंग है, अब कोई ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, ये है सरल उपाय। मुख्य बात क्या है, किसी की भी कुंडली में या तो शनि, मंगल, कोई भी राशि हो सकती है, कोई सी दशा भी हो सकती है। अब इतने सारे अध्ययन करने पड़ते हैं और मनुष्य को लोग घुमाते हैं, तेरा शनि खराब है, तेरा राहु, तेरी डिग्री ठीक नहीं है। अब मैं आपको सारांश की बात बताता हूं, कम समय में कम शब्दों में। आपके नवमांश का अध्ययन कर लिया और उसमें कोई ग्रह खराब है, उसकी डिग्री देखी जाएगी, किसकी अधिक डिग्री है, किसकी कम है, कौन अस्त है और कौन उदय हो रहा है और कौन वक्री है, कौन मार्गी और कौन सा अतिचारी है। ये सारे पहलुओं पर, इन सारे तथ्यों पर अध्ययन करना पड़ता है। आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपको पता भी चल गया और वो उसकी अधिकता, उसका महत्व, उसी का वही डोमिनेटिंग प्लेनेट है आपकी लाइफ में। सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमता है और उसी के घुमाए हुए सृष्टि में जितने भी जातक हैं, मनुष्य हैं, महिलाएं, बच्चे, कोई भी वृद्ध और बाल्यावस्था में आत्मकारक ग्रह उनको घुमाता है। क्लियर। इसके अलावा और नया पहलू है जिस पर हम बार बार अध्ययन करते हैं, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में आपको कितने नंबर किस भाव में मिले हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में भिन्नाष्टक वर्ग है। भिन्नाष्टक वर्ग तो ये क्या है, आपको लग्न, चंद्रमा, नवमांश की डिग्री, आत्मकारक, अष्टक और भिन्नाष्टक वर्ग का पता चल जाता है कि ये ग्रह हमारा सबसे मजबूत है। तो ये पता कैसे चलेगा, इंडिविजुअल की कुंडली में अपने अपने सब अध्ययन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और सबको पता भी है। और अगर नहीं पता तो किसी से पता भी करते होंगे अवश्य। लोग बहुत बुद्धिमान है, बड़ा खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसके बाद उनको पता चल जाता है। मैं आपको असली कमजोरी बताऊंगा कि लोग बड़े बड़े उपाय करने के बाद भी उनको शनि की ढैया हो या साढ़े साथी हो, उनका काम नहीं बनता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दरिद्रता के अभाव में सारे देवताओं को सब तीर्थ यात्राओं में जा जा करके मन्नतें मांगते हैं और बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों के पास वो लोग जाते हैं जिनके पास अथाह धन संपदा है, बड़ी बड़ी फीस दे करके कुंडली भी दिखाते हैं। लास्ट में पता तो चलता ही है कि तेरा राहु ठीक नहीं है या केतु, शनि, शुक्र कैसा है, बृहस्पति कैसा है या मंगल पीड़ा दे रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि शनि की साढ़े साथी हो या पाप ग्रहों की महादशा, अंतरदशा पीड़ा तो देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो ज्योतिष की तरफ लोग झुकते हैं और अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग जैसे जो भी गूढ़ विषय हैं उनका अध्ययन करने के बाद पता कर लेते हैं मेरा ये ग्रह खराब है। लेकिन एक सूत्र लास्ट में बताता हूं, ये सब कहानी मैंने सुनाई, लास्ट में जो राहु है, राहु इस सृष्टि का राजा भी है और यही मनुष्य को घुमाता है, यही भ्रमित भी करता है, यही अच्छी गाइडेंस भी देता है और यही कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का मालिक है। इसी के घुमाए हुए घूमते हैं सृष्टि में राजा, क्योंकि अमृत पिए हुए। राहु देवताओं की श्रेणी में इसलिए आते जब हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, नवग्रह देवताभ्यो नमः, राहु का मंत्र अलग है। लेकिन अगर आपका ग्रह खराब है
शनि की ढैया 7.5 और आपको कष्ट मिलना है तो राहु आपको भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए बाधा बनेगा। आप मंत्र पूजा जाप कर रहे हैं या अच्छा शुभ कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी समय कोई ना कोई ऑब्स्टिकल राहु डालेंगे, क्योंकि राहु का काम है उसको गवर्न करना। राहु ही सब कुछ करता है। राहु जिस जिस भाव में बैठता है वहां से जो छठा भाव है, वो छठे भाव के द्वारा ही आपका जीवन संचालित होता है। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में, ये सूत्र बता रहा हूं, अपने सूत्र अपने फार्मूले कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूं। राहु से छठा भाव जहां भी होगा आपका, उसी के द्वारा आपकी दिशा निर्देश मिलते हैं। समस्त शक्तियों का आधार केंद्र राहु है। उसके अलावा आपका जो भाग्य का निर्माण है, वो भाग्य का निर्माण बृहस्पति नवम स्थान पर जो भी राशि होगी, वो दिशा उस ग्रह का स्वामी आपकी दिशा निर्धारित करेगा। और कर्म की बात अगर आते हैं, शनि जहां भी होगा आपकी कुंडली में, वहां से जो दशम भाव होगा वो आपके कर्म को निर्धारित करता है। उसी के कर्म करने से आपके जीवन में आजीविका चलेगी, उसी से रिलेटेड आप काम करेंगे। और शुक्र जो है, शुक्र सुख का कारक है, तो शुक्र से जो सप्तम भाव में राशि होगी, उस प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। अपनी कुंडली को अध्ययन कीजिए। अब बहुत से आदमियों को मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, भवन, सुख चाहिए, तो चंद्रमा बताएगा। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव से कहां बैठा हुआ है, भावात भावम के सिद्धांत को यहां हम अप्लाई करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी अभी तक फार्मूले बताए, पाराशर का सिद्धांत है। ये लघु पाराशरी के अंदर स्थिति बताई गई है कि भावात भावम ही तय करता है। अब मैं धीरे धीरे निष्कर्ष और समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं। अब आपको निष्कर्ष और निचोड़ मिलने वाला है इस वीडियो का पूरा। तो राहु मतलब कारण मैंने बताया, बहाना क्या है? राहु है। राहु ही आपको दिशा निर्देश देता है कि आपको सटीक मार्ग पर जाना है या भ्रमित होना है। किसी का काल सर्प दोष हो, या राहु से पीड़ा हो, शनि की 7.5 हो, या पाप ग्रहों की महादशा हो, आपको सिर्फ ये सरल उपाय करना है। वो उपाय कौन सा है वो सुनिए। दरिद्रता अगर दूर करनी है तो एक मंत्र पढ़ना है, और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुद्धता अशुद्धता का ध्यान करते हुए ये मंत्र, ध्यान रखिए, अष्टमी से शुरू होगा। अष्टमी के दिन से, तिथि अष्टमी हो, अगर उस दिन मंगलवार हो तो सोने में सुहागा। दुर्गा सप्तशती के पहले ही पेज पर उसमें मिल जाएगा ये मंत्र। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्यया सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। खुलेआम, क्योंकि कुछ लोग गोपनीय मंत्र एकांत में कान में बताते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, यहाँ फ्री में बांटा जा रहा है। और वास्तव में जो लोग जिनका भाग्य अच्छा है वो इसको ग्रहण करेंगे। जिसका सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसका भाग्य ही ठीक नहीं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, जिसके भाग्य में होगा वो ग्रहण करेगा, जिसके भाग्य में नहीं है वो ग्रहण नहीं करेगा। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे इस मंत्र की। दूसरा तरीका, जो पुरुष है, पुरुषार्थी हैं, मेहनत करते हैं, ये मंगल ग्रह ही आपका मंगल करेगा चारों तरफ से। सुंदरकांड के अंदर दोहा 42 से विभीषण की शरणागति है, और विभीषण की शरणागति का विभीषण जी कहते हैं कि मैं चला राम की ओर, और हे रावण, तुम काल के बस में पहुंच चुके हो,
और मैं अब शरणागति की तरफ बढ़ रहा हूं, यानी कि शरणागति। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व हूं मोर मनोरथ स्वामी। दोहा 49 तक, यानी कि उस दोहे तक पहुंचिए आप। कौन सा दोहा है, सुनिए ध्यान से। 10 शीश 10 बार शीश काट काट करके भगवान शिव के चरणों में रावण ने चढ़ाए। जो संपदा शिव रावण ही दीनी दिए 10 माथ, 10 मस्तक चढ़ाने के बाद संपदा लंका मिली रावण को। सोई संपदा, अब यहां सारांश है आपको मिल रहा है। सोई संपदा विभीषण ही सकुची, सकुची शब्द है संकोच करते हुए कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं, सकुची दीनी रघुनाथ। ऐसी ये जो संपदा है आपको सहज भाव से ही मिल जाएगी, लेकिन गिड़गिड़ा नहीं है। मांगना, आपने मंत्र पढ़ दिया, ये दोहा पढ़ दिया, शरणागति हो गई, कृत्य भाव आपके अंदर होना चाहिए। और अनीतिपूर्ण कार्य के लिए कोई मनुष्य सोचता है कि मैं किसी शत्रु का विनाश करूं, गलत खान पान करूं, वो जो संपदा आपको मिलेगी उससे पुण्य कार्य करना, ये संकल्प हो तब आपको मिलेगा ये सरल उपाय का साधन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।